बुलाया गया। फैयाज बहुत सख्त लहजे में बोला, क्या तुम उस पोस्ट को स्वीकार करोगे जो पहले तुम्हें दी नहीं गई? हाशिम ने कहा, अगर बच्चों की तालीम और अल्लाह की रजा मेरी कुर्बानी से हो रही हो तो मैं पहले भी राजी था, अब भी हूं। कमेटी ने उसी वक्त हाशिम को हाफिज की पोस्ट दे दी और साथ ही इज्जत से भरा एक नया कमरा, साफ कपड़े और एक छोटी लाइब्रेरी भी। शाम को जब हाशिम मां के पास पहुंचा तो हाथ में तनख्वाह का लिफाफा नहीं, इल्म की रोशनी का तोहफा था। अम्मी, उसने कहा, अब मैं कुरान पढ़ाने के साथ साथ खुद भी हिफ्ज करना चाहता हूं। मां ने दुआ में हाथ उठाए और कहा, तेरे सब्र ने आज मेरी रूह को सुकून दिया है बेटा। अब स्कूल में हाशिम की पहचान एक मुकम्मल उस्ताद के तौर पर होने लगी थी। सुबह की तिलावत, बच्चों की अदब से भरी तालीम और हर क्लास में उसकी मौजूदगी से एक नई रूहानी फिजा बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा दाखिल हुआ, नाम था रईस। उम्र कोई 12 साल रही होगी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी, चेहरे पर अक्खड़पन। शुरू से ही रईस किसी बात को नहीं मानता था। किताबें फेंक देता, क्लास में उठकर चला जाता और नमाज के वक्त बहाना बनाता। बच्चे उससे डरने लगे, उस्ताद उससे परेशान हो गए। मगर प्रिंसिपल फैयाज ने कहा, ये एक बड़े अफसर का बेटा है, ज्यादा सख्ती मत करना। एक दिन रईस ने कुरान की तिलावत के दौरान कलमा तोड़ मरोड़ कर पढ़ा और बाकियों का मजाक उड़ाया। हाशिम ने गुस्से में नहीं, बहुत सलीके से कहा, रईस, कुरान का मजाक नहीं, ये नूर है। इससे जो रोशनी मिलती है वो तुझे गुमराही से निकाल सकती है। रईस हंस पड़ा, तुम जैसे गरीब उस्ताद बस दिमागी बातें बनाते हो, असली दुनिया पैसे से चलती है। पूरा स्कूल हैरान था, किसी ने हाशिम से इस तरह कभी बात नहीं की थी। उसी शाम हाशिम ने देखा कि रईस स्कूल के पीछे एक कोने में अकेला बैठा था, आंसू छुपाने की कोशिश में। हाशिम चुपचाप पास गया और कहा, क्या किसी ने तुझे रुलाया? रईस फूट पड़ा, मेरे अब्बा घर पर मुझे पीटते हैं, कहते हैं मैं उनका नाम रोशन नहीं कर सकता। अम्मी कभी जिंदा थीं तो मुझे गले लगाया करती थी, अब बस सजा मिलती है। हाशिम चुप हो गया, फिर बोला, रईस, बगैर मोहब्बत के कोई बच्चा रास्ता नहीं पकड़ पाता। चल हम सजदे में बैठते हैं, तू बोल, मैं अल्लाह से मांगता हूं। उस रात रईस ने पहली बार सजदा किया और अगले दिन क्लास में उसने हाशिम से माफी मांगी। धीरे धीरे वो सबसे आगे बैठने लगा, कुरान की आयतें याद करने लगा और कुछ ही हफ्तों में उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। वक्त बीतता गया, स्कूल में हाशिम की इज्जत और भी बढ़ने लगी। जिन बच्चों को लोग नामुमकिन समझते थे, अब वही बच्चे हिफ्ज के मुकाम तक पहुंच रहे थे। मगर इस कामयाबी की चुपचाप निगरानी कर रहा था शरीफ, वो लड़का जिसने कभी हाशिम पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब वही शरीफ एक बड़ी कंपनी में नौकरी के पीछे भाग रहा था, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रहा था। एक शाम एक टूटा हुआ आदमी हाशिम मस्जिद के बाहर बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी एक चेहरा दिखाई दिया, थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर शिकस्त का साया। शरीफ। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और कुछ देर चुपचाप देखता रहा, फिर धीमे से बोला, हाशिम, क्या एक बात कहूं? हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया, बस सुनने को तैयार हो गया। मेरी जिंदगी बिखर गई है, अब्बा ने मुझसे नाता तोड़ लिया, नौकरी नहीं मिल रही और लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया है। क्या तुम मेरे लिए कोई तालीम या रोजगार का रास्ता बता सकते हो? ये वही इंसान था जिसने कभी हाशिम की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, जो उसका मजाक उड़ाया करता था। वही आदमी टूटा हुआ था। हाशिम ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुझे रास्ता जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक काम कर। क्या? शरीफ ने पूछा। चल मेरे साथ सजदे में बैठ, अल्लाह से सीधा मांग। जो मैं करूंगा वो वसीला होगा, लेकिन रिज्क कर देने वाला सिर्फ वही है। सजदे के बाद शरीफ की आंखों में पानी था। माफ करना हाशिम, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। उस वक्त समझ नहीं पाया कि तू कितना सच्चा था। हाशिम ने उसका हाथ थामा और कहा, तूने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने मुझे उठाया। शायद तेरा जुल्म मेरी तरक्की का जरिया बना। हाशिम ने शरीफ को एक वर्कशॉप में काम दिलाया, जहां नेक और सच्चे लोग काम करते थे। शरीफ ने शुरू में झिझकते हुए काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो मेहनत और नमाज का आदी हो गया। उस रात जब हाशिम ने मां को यह सब बताया, तो मां ने सिर्फ कहा, कभी कभी हमें उनके लिए भी दुआ करनी होती है जो हमारे खिलाफ रहे हों, क्योंकि अगर वो बदल जाएं तो वो किसी और का रास्ता ना बिगाड़े। सब कुछ धीरे धीरे संभलने लगा था। शरीफ ने भी नेक रास्ता पकड़ लिया था, स्कूल में इज्जत का माहौल बना था और हाशिम की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। लेकिन किसी के सब्र की कहानी कभी आसान नहीं होती। एक सुबह हाशिम नमाज पढ़कर लौटा तो देखा मां सिरहाने हाथ रखकर बैठी हैं, चेहरा पीला, सांस भारी और आंखों में बुझी हुई सी रोशनी। अम्मी, तबीयत ठीक है? मां ने बस इतना कहा, बेटा शायद अब मेरा जिस्म तुझसे जुदा हो, मगर दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। ये सुनते ही हाशिम का दिल कांप गया। डॉक्टर ने कहा, इनके दिल में ब्लॉकेज है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है।
लेकिन खर्चा कम से कम 50,000 होगा। हाशिम के पास थे सिर्फ 3,000 रुपए। उसने शहर के हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर जान पहचान वाले से मदद मांगी, लेकिन जवाब एक जैसा था, अभी नहीं हो पाएगा भाई, हालात ठीक नहीं है। जब शरीफ को यह बात पता चली, वो भागा भागा आया। भाई मेरी जमा की हुई कुछ तनख्वाह है, सिर्फ 8,000 ले लो, और मैं एक जगह से थोड़ा उधार भी लाने की कोशिश करूंगा। हाशिम ने सिर झुका लिया। जो कभी उसका दुश्मन था, आज उसी ने उसका हाथ थामा। रात को मस्जिद सूनी थी, बस एक कोना था जहां हाशिम सजदे में बिखरा पड़ा था। वो रो रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ इतना कह सका, या रब, ये माँ जिसने भूख में रोटी मुझे खिलाई, जिसने मेरी हार को दुआओं से ढक दिया, अब तू ही है जो उसे जिंदगी दे सकता है। आंसू बहते रहे, सजदा लंबा होता गया। सुबह होते ही अस्पताल से एक कॉल आया, आपके नाम से किसी ने आधा खर्चा जमा कर दिया है, ऑपरेशन शुरू हो गया है। किसने जमा किया? हाशिम ने पूछा। नाम नहीं बताया, बस एक कागज छोड़ा। जिसने एक सजदे में तकदीर बदली थी, उसका रब अब मां की सांसों को बचा रहा है। हाशिम की आंखें छलक उठी। वो जान गया ये अल्लाह की रहमत है, जो जरूरत के वक्त किसी न किसी को जरिया बना देता है। ऑपरेशन सफल रहा। मां को जब होश आया तो उन्होंने सबसे पहले हाशिम से पूछा, बेटा तूने सजदा किया था ना? हाशिम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ अम्मी, और सजदा भी रो पड़ा था, लेकिन मां का आंचल रोक रहा था। हाशिम की मां अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। घर में सुकून लौट रहा था, लेकिन जिंदगी की तरह कोई ना कोई नया फैसला दरवाजे पर दस्तक दे ही देता है। एक दिन स्कूल में डाक से एक खत आया। खत भेजा था जामिया नूरुल हुदा अकादमी ने, शहर की सबसे बड़ी इस्लामी तालीमी इदारा, जहां सिर्फ बड़े उलेमा पढ़ाते थे, और जहां पढ़ाना मतलब इज्जत, शोहरत और अच्छा मेहनताना। खत में लिखा था, हाशिम साहब, हमने आपकी तालीम, सब्र और तजुर्बे की खबरें सुनी हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ हेड टीचर बने। मकान, तनख्वाह, सारी सहूलतें मौजूद होंगी, बस आपको यहाँ शहर आकर रहना होगा। शरीफ खुशी से झूम उठा। स्कूल में बच्चों ने भी खुशी मनाई। उस्तादों ने कहा, तू तो अब शहर का नाम रोशन करेगा। मगर जब हाशिम वो खत लेकर मां के पास पहुंचा तो मां ने बस चुपचाप सुना। थोड़ी देर बाद सिर्फ इतना कहा, बेटा अब तू जहां चाहे जा सकता है, तू मेरी दुआओं से बंधा हुआ है। पर हाशिम ने महसूस किया मां की आवाज में रजा थी, मगर दिल में उदासी का रंग भी था। उस रात हाशिम फिर उसी कोने में सजदा करने गया। या रब, तूने इतना दिया कि मेरा सिर झुका ही रह गया। अब एक और इम्तिहान है, मां या मकाम। सजदे के आंसू भी जवाब नहीं दे रहे थे। अगली सुबह हाशिम ने मां के पैर दबाते हुए कहा, अम्मी, अगर मैं चला गया तो आप अकेली पड़ जाएंगी, और अगर मैं रुक गया तो शायद वो बड़ा इल्म बांटने का मौका छूट जाएगा। मां ने उसकी हथेलियां पकड़ी और कहा, बेटा अगर तेरा इल्म किसी बच्चे की तकदीर बदलता है तो मैं यहाँ रहकर अपनी माँ वाली खुशी पालूंगी। तू जा, लेकिन हर रोज सजदे में मुझे याद रखना। पूरा मोहल्ला, सब हाशिम को विदा करने आए। रईस और शरीफ ने रोते हुए उसके पैर छुए। तू हमें जैसे मिला था वैसे ही कोई और कहीं मिले, यही दुआ है। माँ ने दरवाजे पर आखिरी बार सीने से लगाया और बस इतना कहा, सजदे से जो शुरू हुआ था अब वो सजदों में ही आबाद रहना चाहिए। हाशिम अब जामिया नूरुल हुदा अकादमी पहुंच चुका था। बाहर से देखकर ये जगह किसी किले से कम नहीं लगती थी। ऊंची दीवारें, चमचमाती खिड़कियां और हर कोने में हाफिज और आलिम की आवाजें। लोगों ने तालियों से उसका इस्तकबाल किया। हाशिम साहब तशरीफ लाए हैं, अब अकादमी में नई रूह दौड़ेगी। मगर ये रूह सिर्फ दिखावे की थी, अंदर कुछ और था। एक अजीब सा माहौल। हाशिम को जल्द ही एहसास हुआ कि यहाँ के उस्ताद वक्त पर आते नहीं थे, बच्चों पर सख्ती करते थे और इल्म को सिर्फ एक तनख्वाह का जरिया समझते थे। कुरान की तिलावत में जज्बा नहीं था, दीन की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित थीं। एक रात एक उस्ताद ने हाशिम से कहा, आप क्यों इतना वक्त बच्चों के साथ बिताते हैं? बस क्लास लो और घर जाइए, जो तनख्वाह मिलती है वही काफी है। हाशिम ने कहा, मुझे तनख्वाह से नहीं, सजदे की मिठास से मोहब्बत है, और कुरान सिखाना मेरा सौदा नहीं, मेरी कसम है अल्लाह से। बच्चे जो रोने लगे। कुछ दिन बाद एक बच्चा, नाम था अयान, क्लास में रो पड़ा। उस्ताद मुझे हर रोज डांटते हैं, मेरी गलती नहीं होती, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ। हाशिम ने उसका हाथ थामा और कहा, अब से तुझे कोई डांटेगा नहीं, तुझे समझेगा। वो रात हाशिम ने उसी बच्चे के साथ तिलावत की, उसे अपने साथ नमाज पढ़ाई और फिर उसे सीने से लगाया। मगर दूसरे उस्ताद ये देखकर चिढ़ गए, ये गरीब सोच वाला आदमी अब हमारे शोहरत के माहौल को बर्बाद करेगा। किसी ने प्रिंसिपल से कहा, हाशिम को हटा दो, ये बच्चों को हमारी तरह नहीं बल्कि दिल से पढ़ाता है और ये बात हमें नीचा दिखा रही है। हाशिम को बुलाया गया। आपको बच्चों से ज्यादा नजदीकी रखने और अपनी तरीकों से पढ़ाने के लिए नोटिस दिया जाता है। हम चाहते हैं आप सिर्फ नसीहत करें, मोहब्बत बांटना आपकी ड्यूटी नहीं है।
हाशिम ने बहुत शांत लहजे में कहा, जब से मैंने पहली बार एक सूखी रोटी बांटी थी तब से समझ गया था कि सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं, किसी का डर दूर करना, उसकी आंखों से आंसू मिटाना और दिल को सजदे के लायक बनाना ही असली काम है। अगर ये जगह मुझे ऐसा करने से रोके तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, मगर अपने सजदे का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। हाशिम ने शहर की सबसे बड़ी अकादमी को अलविदा कह दिया। उसने वहां की इज्जत, तनख्वाह और नाम को छोड़ दिया, लेकिन अपने ईमान, सजदे और उस रोशनी को नहीं छोड़ा जो उसे एक फकीर की दुआ से मिली थी। वापसी उसी बस्ती में, छोटे से गांव की गलियों में जब हाशिम वापस आया तो मां की आंखें भर आईं। बेटा वापस आ गया, लेकिन क्या खोकर? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं खोया अम्मी, मैंने वो बचा लिया जिसे अल्लाह ने मेरी रूह में रखा था। उसने अपने छोटे से घर के पास एक मिट्टी का मैदान देखा और कहा, यही बनेगा अब मेरा मदरसा, बिना तनख्वाह, बिना कुर्सियों के, लेकिन दुआओं से भरा हुआ। एक नई शुरुआत। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, वही रईस, वही शरीफ, और अब दूसरे गांवों से भी बच्चे आने लगे। हाशिम ने हर बच्चे को वही पढ़ाया, सब्र की ताकत, सजदे की सच्चाई और उस रोटी की बरकत जो एक फकीर को दी गई थी। एक दिन जब कस्बा बदला, वक्त बीतता गया। एक दिन टीवी पर एक रिपोर्ट आई, एक गरीब गांव में बना रोशनी मदरसा अब 100 से ज्यादा बच्चों को तालीम दे रहा है हेड टीचर हाशिम। लोगों ने देखकर कहा, यह तो वही है जिसने अकादमी छोड़ दी थी, और शहर की वही अकादमी जिसने हाशिम को हटाया था अब अपने दरवाजे फिर से खोलना चाह रही थी। क्या आप दोबारा हमारे पास आएंगे? हाशिम ने बस एक जवाब भेजा, मेरा सज्जदा वही मुकम्मल होता है जहां बच्चों की आंखों में डर नहीं, रोशनी हो। आखिरी लफ्ज रात को मां ने पूछा, बेटा अब क्या चाहिए तुझे? हाशिम ने एक सजदा किया और कहा, एक रोटी से जो तकदीर बदली थी अब वो हजारों के लिए रोशनी बन गई है। अब सिर्फ ये दुआ है मेरा सजदा कभी खाली न जाए। खत्म होती है कहानी, एक रोटी एक सजदे में बदल दी तकदीर। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।